मेरा नाम फाल्गुनी प्रजापति है। मैं सागवाड़ा से हूँ। 28 फरवरी 2025 को हमारा एक्सीडेंट हुआ था 12 में। उसमें मेरा सहपरिवार भी था और उसमें मुझे स्पाइन इंजरी हुई थी और मेरा ऑपरेशन अहमदाबाद में हुआ था। किसी को भी आशा नहीं थी कि यह बेड से उठ पाए और अच्छी तरह से पहले जैसी हो जाए। अब ये स्थिति है कि वह पहले से भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों में गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पांव में दर्द, हथेलियों में दर्द, हाथ में दर्द, कोहनी में दर्द आदि कई प्रकार के तमाम ऐसे दर्द हैं जिनकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। विशेषकर बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, उन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं। इसके अलावा जवान युवाओं को भी इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जैसा कि देखा जाता है कि पीठ में कई बार हम बोलते हैं कि हमारी नस या तो कहीं पर खिसक गई है या कुछ ऐसा हुआ है कि पीठ में या कमर में या गर्दन में इस तरह से इतना भयंकर दर्द होता है कि असहनीय होता है और हम भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। बेड से उठ नहीं पाते हैं, हिल नहीं पाते हैं। कई बार कमर में इतना भयंकर पेन होता है कि हम बेड से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। इन तमाम विषय को लेकर ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, इस विषय को लेकर हम आपसे आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। आखिर ये दर्द क्यों होता है और इसका आखिर इलाज क्या है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन उसका स्पेशलिस्ट कौन है, ये बात हमें अभी तक नहीं पता है। तो इसके लिए हमें ये जानकारी लेना ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी, जी हाँ, फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे इस प्रकार के दर्दों से छुटकारा पाया जा सकता है और ऐसे कई मरीज हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी लेकर इन समस्याओं का समाधान प्राप्त किया है। तो आप भी आइए और फिजियोथेरेपी से इससे कोई अगर आपके पास समस्या है तो उसका समाधान पाइए। तो आखिर सागवाड़ा में फिजियोथेरेपी होती कहाँ है? सागवाड़ा में फिजियोथेरेपी का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेमेंद्र सिंह, जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। हमने उनसे बात की कि आखिर फिजियोथेरेपी है क्या और ये किस तरह से काम करती है, जो चिकित्सा पद्धति हो उसमें क्या क्या होता है, क्या उसमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है या सिर्फ फिजियोथेरेपी लेने मात्र से ही हमारे शरीर में ये समस्या का समाधान होता है। तो उन्होंने बताया कि लकवाग्रस्त जो मरीज हैं, लकवे से पीड़ित, उन्होंने भी चिकित्सा पद्धति से इस फिजियोथेरेपी से लाभ प्राप्त किया है। तो चलिए एक बार उनसे हम बात करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमेंद्र सिंह, वो क्या कहते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है। नमस्ते, मैं सब डॉक्टर हेमेंद्र सिंह राठौर, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट सागवाड़ा में। और फिजियोथेरेपी एक ऐसी आधुनिक मशीनों और मैनुअल थेरेपी द्वारा उपचार किया जाता है जिसमें अपन बिना सर्जरी के, बिना गोली दवाई के अपन उपचार करते हैं। जिसमें पेशेंट को, किसी को लकवा है या किसी नस संबंधी की समस्या है, किसी का हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है या फिर सर्जरी के बाद में बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अपन फिजियोथेरेपी तरीके से उसको रिकवर अपन कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी कौन कौन से मरीजों को लेने की जरूरत होती है? जैसे कि देखा जाए आमतौर पर बुढ़ापे में भी लोगों को ये समस्या होती है और युवाओं में भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिजियोथेरेपी आज की तारीख में बिना साइड इफेक्ट के फिजियो ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें कमर दर्द है, घुटने दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, नसों की कोई समस्या है या पार्किंसंस है, लकवा है, ऑपरेशन के पश्चात जैसे किसी का कमर का ऑपरेशन हो जाता है तो बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, उसमें फिजियोथेरेपी देते हैं। हर तरह की से फिजियोथेरेपी सेवा उपलब्ध है। फिजियोथेरेपी के प्रकार बताएं तो किस किस तरह से होती है? फिजियोथेरेपी एक तो मैनुअल थेरेपी से भी होती है और एक क्या होता है कि अपन मशीनों द्वारा भी उनको सही किया जाता है। जैसे किसी की बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं है या कुछ फील ही नहीं हो रहा है भाई ये अंगुली है या कुछ भी पता ही नहीं पड़ रहा, तो उसको अपन मशीनों द्वारा उसको सही करते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो लगभग हर तीसरे या चौथे आदमी को आज की डेट में गर्दन और कमर का दर्द रहता ही है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। बिल्कुल रोजी। आज की जनरेशन में क्या है कि अगर पोस्चर से मोबाइल के द्वारा ये तो नेक पेन इंस्पायर ये होता ही है, जितना झुक के काम करते हैं, जैसे लेडीज़ों में है किचन का काम करने कमर का दर्द वगैरह ये होता है, तो उस पर अपन फिजियोथेरेपी उपचार करवा सकते हैं। तो इसमें कितना
कितने दिनों में इनको आराम मिल जाता है? आमतौर पे पेशेंट को 5 से 7 दिन में पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है। अभी तक आपने यहाँ पर कितने लोगों को फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक किया है? अपने यहाँ क्लिनिक खोला और 4 साल होने आगे अपन यहाँ पे अभी तो हजारों पेशेंटों को अपन ने सही कर दिया है। फिजियोथेरेपी के बारे में और बताएं सर, जैसे कि सुना है हमने कि लकवाग्रस्त जो मरीज होते हैं उनको भी फिजियोथेरेपी के द्वारा काफी कुछ आराम। बिल्कुल, लकवाग्रस्त मरीजों में क्या होता है कि एकदम से बीपी हाई हो जाता है और दिमाग में एक माथे का खून का थक्का हो जाता है, तो जिससे क्या है कि बॉडी का एक पार्ट पूरा काम करना बंद हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी तरीके से उसको एक्सरसाइज करवा के हम उसको वापस रूटीन में उसको ला सकते हैं। लगभग कितने दिनों में उसका उपचार होता है? लकवाग्रस्त मरीजों को डिपेंड करता है कि उसके माथे में क्लॉट कितना है। किसी खून का थक्का कम हो तो हम 2 महीने में भी सही कर देते हैं, किसी को 4 महीने में भी या 6 महीने में भी हम सही कर देते हैं। कई लोगों को देखा जाता है सर कि जो बैठ जाते हैं, बैठने के बाद उठने की कोशिश करते हैं तो घुटनों में उनको बहुत भयंकर पेन होता है, बिल्कुल उठ नहीं पाते हैं, क्या उनको भी? हाँ, उनको भी हम फिजियोथेरेपी के उसमें क्या होता है कि आजकल तो खान पान और फ्लोराइड की वजह से घुटने घिस जाते हैं, जैसे पोस्चर कभी जमीन पे बैठना खड़े होने में उनको दिक्कत आती है, तो फिजियोथेरेपी तरीके से हम उनको सही कर सकते हैं। कई लोगों को जिससे सुनपन होता है हाथ में या पैर में, बिल्कुल काफी देर तक बैठे रहते हैं तो सुन हो जाता है। बिल्कुल, तो क्या फिजियोथेरेपी में उसमें ऐसा होता है कि सर हाथ पे सुन इसलिए कि या कमर की कोई नस दब जाती है या गर्दन की कोई नस दब जाती है, तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन शरीर में नहीं हो पाता है, तो उस वजह से हाथ में झंझार से चिटिया काटती है, वाइब्रेशन की तरह फील होता है, तो हम फिजियोथेरेपी सही कर सकते हैं उसको। और कुछ कहना चाहेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में दर्शकों? दर्शकों यही कि आज की तारीख में फिजियोथेरेपी का बहुत डेवलपमेंट है, जहाँ पेन के गोलियों से साइड इफेक्ट से हम उससे बच सकते हैं, और फिजियोथेरेपी का हर चीज़ में, स्पोर्ट्स वगैरह, खेल कूद, हर चीज़ में फिजियोथेरेपी का उपयोग होता है। एक कोई ऐसे मरीज का जिक्र करें सर जिसमें उसको दुर्घटना हुई हो और उसके जबरदस्त बिल्कुल तकलीफ हुई हो, इसके बाद में वो आपके पास आया हो और आपने उसको उपचार किया हो? बिल्कुल, हमारे एक ही पेशेंट हैं यहाँ पर, फाल्गुनी प्रजापत करके हैं, जो प्रयागराज दर्शन करने के उपरांत वापस जैसे आ रहे थे तो उनका भयंकर एक एक्सीडेंट हो गया था, और उनकी क्या है कि कमर की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी, कमर बिल्कुल टूट गई थी उनकी। उन्होंने ऑपरेशन कराया पर उनकी क्या है बॉडी पैरालिसिस हो गई, बॉडी काम करना बंद हो गया। फिर हमने कंटिन्यूस उनका 4 महीने फिजियोथेरेपी किया, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, चल पा रहे हैं और अपना खुद सेल्फ काम खुद कर पा रहे हैं। सर जैसा कि मेरे पिताजी का भी यहाँ पर मैंने कल ही ट्रीटमेंट करवाया, जी मुझे ज्ञात हुआ कि फिजियोथेरेपी काफी कारगर, बिल्कुल। तो थोड़ा सा मेरे पिताजी के बारे में बताएं, उनको किस तरह की तकलीफ थी और हालांकि अभी बहुत आराम मिल चुका है, उसके बारे में बताएं। पिताजी के आपके ऐसे हुआ था कि उनके गर्दन में से हल्की सा नर्व कंप्रेशन था, मस्कुलर पेन था, मतलब तो उनके क्या है हाथ में पूरा सीवियर पेन आ रहा था, मतलब नीचे कुछ भी करते बहुत पेन हो रहा था उनको। तो हमने यहाँ पर उनको फिजियोथेरेपी तरीके से उनको अल्ट्रासाउंड कराया, टेंस लगाया, मशीन लगाई हमने, और थोड़ी बहुत उनको एक्सरसाइज करते उनको रिलीज हो गया और मसल सारे फ्री हो गए उनके। तो एक नॉर्मल जो फिजियोथेरेपी करवाने कोई मरीज आता है जी, उसको लगभग कितनी बार यहाँ पर आना पड़ेगा? अगर नॉर्मल प्रॉब्लम तो हम 5 से 7 दिन में उसको कंप्लीट कर देते हैं। जी ठीक है सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हेमेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मस्कुलर पेन या शरीर में अकड़न या किसी भी प्रकार की शरीर में कोई तकलीफ है जिससे आप चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनका इलाज किया जाता है। हमारे साथ कुछ उनके जो मरीज हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उन्होंने फिजियोथेरेपी प्राप्त करने के बाद, इस चिकित्सा पद्धति से गुजरने के बाद कितना लाभ प्राप्त किया। मेरा नाम आज़ाद हुसैन मंसूरी है, मैं इंदिरा कॉलोनी सागवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे घुटने में थोड़ी तकलीफ थी तो किसी ने बताया कि इसमें तुम फिजियोथेरेपी कराओ, तो फिर मैं फिजियोथेरेपी के लिए आया था। तो हालांकि काफ़ी चलने में थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन फिजियोथेरेपी जब से हुई है 5-7 दिन से करा रहा हूँ और 5-7 दिन भी और करने पड़ेंगे, उससे बहुत आराम मिला। चलने फिरने में भी अब कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सीढ़ी चढ़ने में भी हर तरह से थोड़ा लंगड़ाता भी चलता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है बिल्कुल। और फिजियोथेरेपी वास्तव में एक दूसरा इलाज करने से फिजियोथेरेपी बेस्ट है। फिजियोथेरेपी में क्या हर तरह से आदमी को कोई ना तो तकलीफ आती ना कुछ आता है, और ना इतने पैसे का भी झंझट नहीं है। और फिजियोथेरेपी में हकीकत में फिजियोथेरेपी आदमी को लेना चाहिए। हर बदन के किसी भी हिस्से में फिजियोथेरेपी ले सकते हैं अपन, हाथ हो, पाँव हो, या फिर कंध कमर हो, हिप हो, कहीं भी फिजियोथेरेपी से बहुत रिलीफ मिलता है। मेरे साले को भी नसों का वो हो गया था लकवा, तो फिर उसमें फिजियोथेरेपी से उनको भी काफ़ी आराम मिला। मेरे साले को अभी काफ़ी रिकवरी हो रहा है। और बाकी हमेशा इंसान को फिजियोथेरेपी से भी नहीं जानते हो तो इंक्वायरी कर लेना चाहिए और सलाह लेना चाहिए फिजियोथेरेपी। आपको बता दें कि एक ऐसा एक्सीडेंट का मामला सामने आया था जिसमें
यात्रा के दौरान जब हमारे परम मित्र जगदीश भाई प्रजापति जो दिवंगत हो गए हैं, उनकी बेटी जो उसी यात्रा में उनके साथ में थी वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उनके शरीर में काफ़ी चोटें आई थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद भी उनको शरीर में तकलीफ थी तो उन्होंने भी फिजियोथेरेपी का सहारा लिया और इसके बाद वो क्या कहती हैं, उनको कितना आराम मिला इससे। मेरा नाम फाल्गुनी प्रजापति है, मैं सागवाड़ा से हूँ। 28 फरवरी 2025 को हमारा एक्सीडेंट हुआ था 12 में। उसमें मेरा सहपरिवार भी था और उसमें मुझे स्पाइन इंजरी हुई थी और मेरा ऑपरेशन अहमदाबाद में हुआ था। 13 दिन तक हम अहमदाबाद में रहे और फिर घर आए तो डॉक्टर ने बोला था कि घर जाके फिजियोथेरेपिस्ट रख लेना। तो बड़े पापा ने किसी की सलाह से फिजियोथेरेपिस्ट रख ली। वो डॉक्टर हेमेंद्र सिंह राठौर थे। तो वो हमारे घर पे रोज़ आते थे। 1 महीने तक आए। स्टार्टिंग में मेरी ऐसी हालत थी कि मैं पैर तक ऊंचा नहीं कर पा रही थी, मेरा कोई मूवमेंट नहीं था। 1 महीने तक बेड रेस्ट था, पर डॉक्टर ने डेली एक्सरसाइज करवाई। उन्होंने बहुत ही मेहनत की मेरे ऊपर ताकि मैं अच्छे 1 महीने के बाद अच्छे से चल पाई। उसके बाद धीरे धीरे 2 महीने हुए, मैं धीरे धीरे बहुत स्वस्थ हो गई और आज मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि उनकी वजह से मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो पाई। धन्यवाद। रमेश चंद्र कुम्हार, फाल्गुनी प्रजापति का बड़े पापा हूँ। उसकी जो इंजरी हुई थी, जो स्पाइन में C7 और D4 जो बहुत महत्वपूर्ण कशेरुक होते हैं, उसकी इंजरी हुई थी, जिसके कारण वहाँ जो डॉक्टर हैं उन्होंने उस समय भी कहा था कि ये जो इंजरी है, मैंने आज तक 100% किसी को नहीं देखा है, मैं कोशिश करके भी 70% तक ले जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर भी बहुत अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। और इसके बाद जब होली के तुरंत बाद हम यहाँ पर आए और डॉक्टर हेमेंद्र सिंह जी राठौड़, जिनको हमने फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में नाम जाना था, और उनसे संपर्क किया और उन्होंने हमारे घर पे आकर लगभग 2 महीनों तक फाल्गुनी के शरीर पर बहुत अच्छा काम किया और इंस्ट्रूमेंट लगाकर, और इतनी अच्छी रिकवरी हुई कि हम 1 महीने बाद डॉक्टर साहब के वहाँ अहमदाबाद बताने गए तो जो सर्जन थे उन्होंने यह कहा कि इतना अच्छा रिकवरी मैंने आज तक नहीं देखा मेरे जीवन में। और इन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में ये जल्दी से जल्दी चलती हो जाए और चलते हुए इस हॉस्पिटल में आना है। और इसके बाद लगातार अभी भी डॉक्टर साहब जो हैं वह बहुत अच्छा इस पर काम कर रहे हैं। और पहले घर पे आते थे, अब हम यहाँ इनके क्लिनिक पर आ रहे हैं और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और किसी को भी आशा नहीं थी कि यह बेड से उठ पाए और अच्छी तरह से पहले जैसी हो जाए। अब ये स्थिति है कि वह पहले से भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है और उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है। मात्र सिर्फ अभी जो अंगुलियों का मूवमेंट है और उसके जो पावर है वह थोड़ा सा शेष है। और डॉक्टर साहब अभी भी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर पूर्ण रूप से यह रिकवर हो जाएगी। और इनका जो क्लिनिक है रीलाइफ, एक तरह से वास्तव में इस फाल्गुनी का रीलाइफ हुआ है, रिबॉर्न हुआ है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी सबसे बड़ी जो पीड़ा थी वह उन्होंने हर ली और बच्ची को पहले जैसा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम सब हमारे परिवार को संभाल दिया। धन्यवाद। मैं उमाशंकर बुनकर, मेरा 2 महीने पहले हिप रिप्लेसमेंट किया था और डॉक्टर साहब ने फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करवाने के लिए कहा था। और डॉक्टर हेमेंद्र जी फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनके मार्गदर्शन में 20 दिन तक फिजियोथेरेपी करवाई और उसके बाद में वो बहुत ही अच्छे से मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और इनका काम बहुत ही अच्छा है। तो इन तमाम विषय को लेकर हमने जो आपसे बात की, आप सभी दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। अगर आपके आसपास या आपको भी इस प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप रियल लाइफ फिजियोथेरेपी सेंटर, रियल लाइफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक MM पाटीदार अस्पताल की गली में उपलब्ध है। वहाँ पर जाकर आप भी डॉक्टर हेमेंद्र सिंह सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको
काफ़ी किफ़ायती दाम में ये चिकित्सा पद्धति उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है या आपके आसपास किसी को गर्दन दर्द या कमर दर्द या इस प्रकार के किसी दर्द से पीड़ित हैं तो एक बार इनसे ज़रूर कंसल्ट करें। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।